और खान की स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान में दो तरीके की विटामिन डी के ड्रॉप्स मिलते हैं। एक वो जिसकी वैल्यू 400 आईयू है और दूसरी वो जिसकी वैल्यू 6000 से ऊपर आईयू है। ये देखा गया है कि पेरेंट्स ने गलती से बगैर डोज देखे 9 ऐसे बच्चे रिपोर्ट हुए हैं जिन्हें 6000 से ऊपर की आयु की डोज डेली बेसिस पे दी गई है, जिसकी वजह से विटामिन डी की इंटॉक्सिसिटी हो गई। इसके अंदर वॉमिटिंग, डायरिया और इसके अलावा हाइपर कैल्सीमिया तक जाने के चांसेस होते हैं और बच्चे एडमिट हुए हैं। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि आखिर विटामिन डी की क्या डोजेज है, एज वाइज हमें कितनी देनी चाहिए, अगर बेबी 1 ईयर प्लस हो चुका है तो क्या विटामिन डी देना है कि नहीं, ऐसे कौन से खाने हैं जिनसे विटामिन डी मिल सकता है। इन तमाम क्यूरीज का जवाब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यू बॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप न्यू मॉम हैं और अपने बच्चे के खानों से रिलेटेड बहुत परेशान है, ये खाना नहीं खाता है, इसको क्या खाने को देना चाहिए अकॉर्डिंग टू एज, तो पहले मेंशन कर रही हूँ, लाजमी जाकर उसे चेक कीजिए। पहला सवाल ये है कि विटामिन डी के ड्रॉप्स आखिर क्यों ज़रूरी हैं। ये आपके बेबी की हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा ये आपकी बेबी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत को। वो मदर्स जो मुझे मैसेजेस करती हैं कि बेबी को नज़ला हो गया है और अभी तक ठीक नहीं हो रहा, दवा खा के भी, या लूज़ मोशन जिसको रहते हैं वो ठीक नहीं होते, दवा भी खा रहे हैं। ऐसे केस में ये वो बच्चे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी पे काम नहीं किया गया होता और वो वीक होती है। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के अलावा आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप कर रहा है। अब सवाल ये है कि शुरू से ही शुरू कर दें, किस एज से शुरू करना है। आपका बेबी अगर टर्म बेबी एंड 37 वीक से ऊपर की पैदाइश का है तो 1 हफ्ते के बाद भी आप फौरन शुरू कर सकती हैं विटामिन डी के ड्रॉप्स। क्यों ज़रूरी है ये 6 माह तक या 6 माह से ऊपर? 6 माह तक के बच्चों की इस वक्त फ़िलहाल मैं बात करूँ तो वो ये वजह है, ब्रेस्ट फीड बेबीज़ जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ माँ का दूध पी रहे हैं, पहले तो उनकी बात। माँ का दूध पीने वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ डेली 10 से 45 आयु विटामिन डी लेते हैं अपनी मदर से। हमें एक दिन में 400 आयु रिक्वायर्ड होता है, जो कि बिल्कुल भी पूरा नहीं हो रहा। अगर मैं बात करूं पार्शली ब्रेस्ट फीड बेबीज, यानी कि जो थोड़ा सा फॉर्मूला भी पी रहे हैं और थोड़ी सी माँ का मिल्क भी, उस केस में भी ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। 45 मिल्क यानी ऊपर का दूध, डब्बे का दूध मुकम्मल तौर पे भी पीने वाले बच्चे पूरे दिन में अगर 1 लीटर दूध नहीं पीते, यानी कि 32 आउंस, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, तब तक विटामिन डी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती। तीसरी बात मैं कर लूँ काओ मिल्क, बुफेलो मिल्क, गोट मिल्क के हवाले से, तो काओ, बुफेलो, गोट मिल्क पाकिस्तान में पानी उनमें डाल दिया जाता है। प्योर तो ये होते ही नहीं है और इसके अंदर विटामिन डी की कोई ऐसी अमाउंट वाज़ेह तौर पे शामिल नहीं है जो 400 आयु को मैच कर सके। खुलासा इस तमाम गुफ्तगू का यही है कि आपने लाजमी सप्लीमेंटेशन विटामिन डी की देनी है 6 मंथ्स वाले बच्चे को भी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि 6 मंथ्स प्लस टू 1 ईयर। देखिए, ये वो बच्चे हैं कि जिनके पेरेंट्स से कह सकते हैं कि खाने की चीज़ से हम कवर अप कर लें। देखिए, खाने की चीज़ों से आप कवर अप नहीं कर सकते। यहाँ की मेजॉरिटी केसेस मेरे पास ऐसे हैं कि बेबीज़ खाना ही नहीं खा रहे मदर से, क्योंकि उनको टेक्निक्स नहीं आती, उन्हें पता नहीं है। सूजी, दाल का पानी और साबूदाना के अराउंड बेबीज़ को घुमा रहे होते हैं गोल गोल। उस केस में वो एकदम से 1 ईयर के बाद कुछ खाना शुरू कर देगा। बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही, विटामिन डी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? तो ज़्यादा बेस्ट यही है कि आप विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन दें। 400 आईयू जितनी रिक्वायर्ड है, 6 मंथ ऑनवर्ड्स भी उतनी ही बेबी को रिक्वायर्ड है। आपको ये 1 ड्रॉप लाजमी देना चाहिए। अब कितने ड्रॉप्स देने हैं, क्या मिकदार है, वो भी मैं आगे डिस्कस कर रही हूँ। बात कर लूँ मैं 1 ईयर प्लस बेबीज़ के हवाले से। देखिए, 1 ईयर प्लस बेबीज़ की जो रिकमेंडेशन अकॉर्डिंग टू एएटी, अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, वो ये कहती है कि 600 आयु की वैल्यू पर डे जानी चाहिए बेबी की बॉडी में, यानी कि 600 आयु। अब देखिए, कुछ जो 200 की वैल्यू है, आप वो कुछ ना कुछ खिला के पूरा कर ही देंगे। 400 आयु भी अगर आप डेली दे दें, जो कि वो भी नहीं दे रहे होते पेरेंट्स, तो वो भी बहुत है मेरे नज़दीक अकॉर्डिंग टू माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब 1 ईयर ऑनवर्ड्स भी बेबीज़ को 5 ईयर टिल 10 ईयर आप उसको दे सकते हैं। 5 ईयर्स तो लाजमी दीजिए, क्योंकि स्टडीज़ ये कहती हैं कि पाकिस्तान में अंडर 5 के बच्चों में अच्छी खासी विटामिन डी की डेफिशिएंसी दिखी गई है, बहुत सारे बच्चों। अबव 1 ईयर बच्चों में जो डेली रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मैंने बताया कि वो 600 आयु से ऊपर है। बाहर के ममालिक में, यानी यूएस, कनाडा में, दूध के अंदर और उनके सीरियल्स में बाकायदा तौर पे विटामिन डी ऐड किया जाता है ताकि वो फोर्टिफाइड मिल्क या फोर्टिफाइड सीरियल बन सके। तो उन्हें इस तरीके से अलग से सप्लीमेंटेशन की नीड नहीं होती।
एक और बात मैं बताती चलूँ कि एक हेल्दी बेबी में 50 नैनोमोल्स पर लीटर यानी 50 वैल्यू होनी चाहिए विटामिन डी की जब भी विटामिन डी का टेस्ट कराया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान की स्टडी ये बात कहती है कि मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनकी ये वैल्यू नहीं आती। यहाँ पे जो सीवियर लेवल्स हैं वो 25 नैनोमोल्स पर लीटर से नीचे हैं। वो बच्चे जो रिकेट्स का शिकार होते हैं उनकी वैल्यू 25 से नीचे आती है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनकी 30 से वैल्यू ज़्यादा हो अबव नहीं जाती। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि विटामिन डी डेफिशिएंट हैं पाकिस्तान में। लिहाजा अंडर 5 इयर्स ऑफ एज रोज़ाना बेबी को विटामिन डी के ड्रॉप्स देना ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ कोई फोर्टिफाइड मिल्क अगर मौजूद है, अगर आप पिलाती हैं तो आप उसमें अमाउंट देख लीजिए विटामिन डी की 4 रेटेड आयु है तो वो दूध काफ़ी है। अगर उसमें इतनी अमाउंट में विटामिन डी मौजूद नहीं है तो उस केस में आप फिर ड्रॉप्स दीजिए। अब जो विटामिन डी के ड्रॉप्स हैं ये बेसिकली इस तरीके के होते हैं कि आपने एक ड्रॉप दिया तो उसमें लिखा हुआ होता है कि एक ड्रॉप के अंदर 400 आयु शामिल है। कुछ विटामिन डी के ड्रॉप्स ऐसे भी होंगे जो कि इसमें लिखा हुआ होगा कि आपको 3 ड्रॉप्स छोटे-छोटे डालने होंगे तो वो 400 आयु बनेगा। अब बेबीज़ होते हैं, स्मॉल मदर्स होती हैं न्यू, उन्हें नहीं मालूम होता कुछ भी। तो मेरी तरफ से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के मुताबिक यही रिकमेंडेशन है कि जो 1 ड्रॉप वाले डी-मैक्स होते हैं, कोई और से भी आप ड्रॉप्स देखें, तो जो 1 ड्रॉप से ही 400 आयु वैल्यू पूरी हो जाए तो ज़्यादा बेटर यही है कि आप वही है, ताकि आप सेफ भी रहें और बेबी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचे। आपको भी तसल्ली हो जाए कि एक ड्रॉप ही उसके मुँह में गया है। अब जैसे कि मेरे पास ये वाले ड्रॉप्स हैं, तो इसके अंदर अच्छी बात इसकी ये होती है कि इस तरीके से लंबा-सा ड्रॉपर बना हुआ होता है। अब मैं इसको एक दफ़ा भी यूँ प्रेस करूँगी तो ड्रॉप आ जाएगा। इसको एक दफ़ा प्रेस करने का मतलब होता है कि एक ही ड्रॉप आएगा, कभी भी ये 2 ड्रॉप्स नहीं निकालेगा। तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये ज़्यादा अच्छा रहता है। इसी तरीके के लंबे नोज़ल्स वाले आपको ड्रॉपर मिल जाते हैं ईज़िली, तो आप ये लें। इसके अलावा इसकी जो अमाउंट है वो 400 प्लस रुपीज़ का होता है। 10 एमएल की ये बॉटल होती है और अराउंड 2 मंथ्स प्लस तो ये चलता है आराम से। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप अपनी बेबी को दे सकते हैं। कोई और से मल्टीविटामिन्स दें ना दें, लेकिन विटामिन डी लाज़मी दिया करें। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बेबी को हमने गलत वैल्यू भी दे दी है या विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन तो नहीं हो गई है, 400 वाली ज़्यादा तो नहीं दे दी है कहीं। देखिए आपके बेबी को कब्ज़ हो जाएगी यानी कॉन्स्टिपेशन, उसे वॉमिटिंग लग सकती है। इसके अलावा जो सीवियर केसेज़ हैं, उसके अंदर बेबीज़ को हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। हाइपर कैल्सीमिया बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिससे आपके बेबी को सीज़र्स यानी मिल्की के दौरे भी पड़ सकते हैं। इसी तरीके की अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप न्यू मॉम हैं या आपका बेबी अभी अंडर 3 मंथ्स है या उससे प्लस भी और आपको नहीं पता कि ये गर्दन टाइम पे उठा रहा है, क्रॉलिंग टाइम पे कर रहा है कि नहीं, तो माइलस्टोन्स के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अकॉर्डिंग टू एज 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक। तो आप लाज़मी जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप विटामिन डी से रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं रिसर्च के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैं रेफ़र कर रही हूँ, आप लाज़मी जाके वो वीडियो भी चेकआउट करें। इसके अलावा मैंने यहाँ पे मिर्गी के दौरों का ज़िक्र किया है। मिर्गी के दौरे की वजह मेनिंजाइटिस भी हो सकती है। तो अगर आपके बेबी को मेनिंजाइटिस है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप ये नीचे दी गई वीडियो को लाज़मी जाके चेक